नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की उस दर्दनाक हकीकत की जिसे पलायन का सितम कहा जाता है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की गोद में बसते गांव कभी हंसी खुशी से गूंजते थे, आज वो खामोश हो चुके हैं। हजारों गांव खाली पड़े हैं, घरों पर ताले लटक रहे हैं और लोग मजबूरी में शहरों की ओर भाग रहे हैं। 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 17 से ज्यादा गांव घोस्ट विलेज बन चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा घरों में ताले लगे हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, एक पूरी सभ्यता का अंत है। आइए जानते हैं क्यों हो रहा है पलायन का सितम। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों जैसे पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में पलायन सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना से लेकर अब तक कई जिलों में जनसंख्या घटी है। पौड़ी और अल्मोड़ा में तो नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। हाल की खबरें बताती हैं 2025-26 में भी ये समस्या जारी है। एक गांव में 100 साल की बुजुर्ग महिला का निधन हुआ, लेकिन अर्थी उठाने के लिए युवा नहीं थे। एसएसपी के जवानों ने अंतिम संस्कार किया। ये पलायन का सबसे दर्दनाक चेहरा है। गांव में सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं बची हैं। खेत बंजर हो रहे हैं, जंगली जानवर फसलें बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों छोड़ रहे हैं लोग अपने पुश्तैनी गांव? इसका मुख्य कारण इसका पहला कारण है रोजगार की कमी। पहाड़ों में किसी अब घाटे का सौदा है। छोटी जोतें, कम सिंचाई, जलवायु परिवर्तन से फसलें अनिश्चित। 50% से ज्यादा पलायन रोजगार की तलाश में होता है। इसका दूसरा कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। गांवों में अच्छे स्कूल और अस्पताल नहीं हैं। बच्चे पढ़ाई के लिए, बुजुर्ग इलाज के लिए शहर जाते हैं और वापस नहीं लौटते। इसका तीसरा जो कारण है बुनियादी सुविधाओं की कमी। सड़कें, बिजली, इंटरनेट सब अधूरे। जंगली जानवरों का आतंक, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन और बाढ़ भी एक इसका मुख्य कारण है। चौथा जो इसका मुख्य कारण है युवाओं की बढ़ती आकांक्षाएं। जो नई पीढ़ी शहर की चमक दमक चाहती है। सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं ये पलायन मजबूरी का है, न कि खुशी का। पलायन का जो ये सितम है सिर्फ गांव खाली करने तक नहीं रुकता, इसके और भी प्रभाव पड़ते हैं। जो कृषि और संस्कृति है उसका विनाश हो रहा है। खेत उजड़ रहे हैं, परंपराएं लुप्त हो रही हैं। महिलाओं पर बोझ दुगना, घर, खेत, बच्चे सब संभालना। और दूसरी ओर जहां घोस्ट विलेज, जो हमारे गांव घोस्ट विलेज घोषित हो रहे हैं, समीपवर्ती इलाके में सुरक्षा के खतरे की वजह से ये विलेज घोस्ट विलेज घोषित हो रहे हैं। यहाँ कोई भी लोग नहीं रहना चाहते हैं। शहरी से तो पर इससे दबाव पड़ रहा है। देहरादून, हरिद्वार जैसे शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है और इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और मानसिक और सामाजिक प्रभाव से ये पड़ रहा है कि बुजुर्ग अकेले होते जा रहे हैं, परिवार बिखरते जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। सरकार पलायन रोकने के लिए जो प्रयास कर रही है, उस पर कुछ प्रयासों के बारे में बताना चाहूंगा। ग्रामीण विकास और पलायन निवारण आयोग इस पर काम कर रहा है। रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिल रहा है, जैसे होम स्टे, टूरिज्म, ऑर्गेनिक खेती, लोकल इंडस्ट्री। 2025 में रिवर्स माइग्रेशन सर्वे चल रहा था। हजारों लोग वापस लौटे थे। मुख्यमंत्री की कुछ योजनाएं, प्रवासी पंचायतें, गांव में रोजगार, हम सब मिलकर पहाड़ को फिर बसाएं, लोकल प्रोडक्ट्स खरीदे, टूरिज्म बढ़ाएं। इस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं, ये पहाड़ में जो पलायन है इसको कुछ हद तक कम करेगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड हमारा है, पलायन का ये सितम रोकना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़ी।